जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह-सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ मेरे काम पर क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मियों में बस ये है कि सुबह उठते ही भागम-भाग अपने काम पर लग जाओ और आज है दिन बुधवार 21 जून और टाइम लगभग सुबह के 6 बज गए होंगे। वैसे तो सुबह थोड़ा ऐसे जल्दी उठते हैं, लेकिन हमारी भैंस अभी दूध थोड़ा-सा लेट देती है तो काम करने में लेट हो ही जाते हैं। पर मेरा सुबह का लगभग आज दूध निकालने का काम हो गया। आज भैंस को सुबह थोड़ा सा जल्दी सानी डाल दी थी तो दूध दे दिया था। उसके बाद फिर अभी घास वगैरह डाल दिया है और एक बार घास अभी पहले डाल देते हैं, थोड़ा सा घास चर लेती, उसके बाद फिर दूध निकालते हैं, फिर से सानी डालते हैं। काम भी बढ़ जाता है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते काम करने में भी लेट हो जाते हैं। और गर्मियों के मौसम में ये है कि सुबह बस थोड़ा सा जल्दी उठो और फटाफट सारा काम निपटा लो। धूप चढ़ने के बाद तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस अभी दूध निकालने के बाद सबसे पहले मैं लग गई हूँ भैंसों की सानी वगैरह करने में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सबसे पहले हम, गर्मी हो या सर्दी, अगर हम पशु रखते हैं तो हम हमारा खाना पीना चाय नाश्ता सब बाद में करते हैं, पहले पशुओं का काम निपटाते हैं। इनको सानी वगैरह डालने का और जो भी काम रहता है वो करते हैं। तो बस अभी भैंसों का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, झटपट झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि आज मुझे घर धुलना है। तो अभी लगभग 6 बज गए हैं। 7 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, पहले 6 बजे चली जाती थी। अभी 2-3 दिन से टाइम टेबल चेंज हो गया है, 7 बजे जाती है। धुलने की तो मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाता है और टाइम टेबल की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। सुबह 6 बजे लाइट चली जाती थी, उसके बाद फिर आती दोपहर को 12 बजे। 12 बजे का आप सबको पता है कि धूप भी हो जाती है और फिर सब अंदर आ जाते हैं, चारपाई वगैरह लगा लेते हैं, तो फिर धुल नहीं पाता है। तो अभी सारे पलंग वगैरह सभी बाहर थे और काम भी मेरा थोड़ा बहुत निपट गया था। 6 बजे तक तो ये रहता है कि भैंसों का काम भी नहीं हो पाता है, उस टाइम पर घर धुलना है और नहीं हो पाता था। मैं कई दिन से सोच रही थी, अभी 2-3 दिन से टाइम टेबल चेंज हो गया है तो बस आज मैं सुबह थोड़ा सी जल्दी उठी, मैंने मेरा काम निपटाया और उसके बाद फिर लग गए घर धुलने में। रेत अभी इस बार आंधी बारिश मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई थी। पोछा तो मैं लगाती नहीं हूँ, रसोई में कभी कभी लगा लेती हूँ, लेकिन बाकी कहीं भी मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। बस महीने में 2 महीने में पूरे घर को धो लेते हैं। रेत वगैरह जो रहता है वो सारा निकल जाता है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बात है कि धोने के बाद घर बिल्कुल साफ हो जाता है। और सर्दियों में तो ये है कि हम धोकर छोड़ देते हैं तो फिर इतनी जल्दी से सूखता नहीं है। गर्मियों के मौसम में अभी सुबह सुबह धो देंगे तो दोपहर तक ही सूख जाएगा। गर्मियों के मौसम में तो सब कुछ सूख जाता है। लेकिन ये जो हमारे कच्चे फर्श है ना, ये फर्श कुछ ऐसे बना रखे हैं कि इनमें पानी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम पानी आगे की तरफ लेकर जा आते हैं झाड़ू से कैसे भी करके और फिर से पानी पीछे चला जाता है। मतलब कि जो ये फर्श है इनका लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना हुआ है, तो इसी वजह से धुलने का काम भी नहीं हो पाता। हम माँ बेटी दोनों लगे हुए हैं पानी निकालने में। धुलने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर फर्श अच्छे बने हो तो झटपट पानी बाहर निकल जाए। लेकिन हमारे फर्श कुछ ऐसे बने हुए हैं कि पानी बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ ही जाता रहता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है पानी बाहर निकालना। तो बस सारा सामान वगैरह सब उठाकर मैंने चारपाई पर रख दिया है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था ना कि सामान इधर उधर करें उसके बाद फिर धुलने में लगे, तो बस मैं साथ साथ सारा सामान जो चारपाई वगैरह अंदर थे उन पर रख दिया और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि लाइट चली जाएगी तो फिर काम हमारा बीच में ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि वही फिर हम बाल्टी वगैरह से धो लेंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। और साथ साथ मैंने भैंस को भी नहला दिया है, इनकी सानी वगैरह हो गई थी क्योंकि आज सुबह मैंने सानी थोड़ी सी जल्दी डाल दी थी। और अभी नहलाकर भैंस को तो फिर से खोर पर बांध दिया है, इनको एक बार फिर से घास डाल दिया और उसके बाद फिर मैं उठाऊंगी गोबर। बस मैंने भैंसों का काम निपटाया था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर धुलने में। और घर धुलने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया, 6 बजे लगे थे, 7 बजे तक मेरा काम निपटा है। और बस मैंने भैंस को नहलाया था, उसी टाइम पर लाइट चली गई थी और मुझे ये था कि बस बीच में ना रह जाए काम हमारा, लाइट ना चली जाए, क्योंकि काम बीच में रह जाता है फिर बस रूटीन बिगड़ जाती है फिर तो पूरे दिन की ही। दोपहर को लाइट आएगी फिर धुलना पड़ता, पर फाइनली सारा काम हमारा निपट गया। उसके बाद फिर अभी सबसे पहले उठा लेते हैं गोबर, बाकी का काम देखेंगे बाद में। वैसे तो अभी 7 बजे हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी हो गई है। और गोबर उठाने के बाद फिर मैंने लगा दिया है ये आरा तो मैंने बनाया था एक दिन ऐसे ही। कभी कभी कहीं आना जाना होता है, जैसे मैं खेत जाती हूँ या फिर
लेट भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ काम आ जाता है कभी-कभी, तो यहाँ पर हारा लगाकर मैं चाट रख देती हूँ। और अभी ऐसी आदत सी हो गई है कि ज़्यादातर चाट मैं यहीं पर बना लेती हूँ। मिट्टी का जो मेरा हारा है उसमें मैं सिर्फ़ दूध गर्म होने के लिए रखती हूँ। चाट का डेगचा नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारा मिट्टी का हारा रहता है ना, उसमें हम चाट रख देंगे तो वो 1 दिन भी नहीं चलेगा। मिट्टी का चूल्हा लगा लीजिए या हारा लगा लीजिए, चाट के लिए तो होते ही नहीं हैं। पहले तो हम ईंट का बना कर रख देते, अभी मेरा ये इंस्टेंट वाला हारा ही काफ़ी दिनों से चल रहा है, यहीं पर गोश्ती लगाकर चाट रख देती हूँ मैं। तो बस अभी हारा मैंने जला दिया है, चाट रख दी है। हवा वैसे काफ़ी तेज़ की चल पड़ी है और मैं भीगी हुई हूँ, पर हवा में मेरे कपड़े लगभग सूख गए हैं और काम निपटने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह-सुबह की रूटीन हमारी भागम-भाग वाली ही रहती है और बस मैं सोच रही थी कि पहले काम निपट जाए, उसके बाद फिर नहाना-धोना करेंगे। तो ये पलंग वगैरह और कूलर, पंखे, चारपाई सब अंदर लगा देते हैं। गर्मियों में ये है कि लगभग सारा सामान अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ की रहती है, बाहर कुछ भी छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाता है। और बाहर के आंगन की झाड़ू मेरी अभी बाकी है। अंदर की झाड़ू हो गई थी, घर धुलना हो गया, भैंसों का काम हो गया, बस अभी झाड़ू और लगा देते हैं, उसके बाद फिर नहाना-धोना करेंगे। तो जी बस अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। सब्जी मैंने रात को बनाई थी अरबी की, वो रखी है और अभी माँ का मन हो गया था चावल खाने का, तो मैं अभी चावल बना लेती हूँ। वैसे हमें तो चावल पसंद ही हैं, लेकिन माँ बहुत कम खाती है। आज ऐसे ही मन हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलो चावल बना लेते हैं, थोड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे। और चावल मैं बनाऊँगी सौंफ डालकर, जो घी में तड़का लगाकर बनाते हैं वैसे। हमारे यहाँ ज़्यादातर हम मीठे चावल बनाते हैं और वो भी सौंफ डालकर। तो सबसे पहले तो चावलों को 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेते हैं। वैसे तो साग सब्जी दाल चावल कुछ भी बनाएं उसको अच्छी तरह से धोना ही चाहिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ पर इतने ज़्यादा केमिकल लगे होते हैं। गर्मियों के मौसम में दाल चावल कढ़ी चावल ये तो बेस्ट रहते हैं, क्योंकि रोटियां तो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती हैं, किसी किसी सब्जी के साथ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन दाल चावल ऐसे हैं कि हम रोज़ बनाएं तो अच्छे ही लगते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, हम तीनों तो खा लेते हैं, लेकिन ये माँ बेटा बहुत कम खाते हैं, कभी कभी मन होता है इनका चावल खाने का। तो बस अभी बातें करते करते हमारा काम भी चल रहा है। और हवा तो आज काफ़ी तेज़ की चल ही रही है, सुबह से ही हवा चल पड़ी थी, लेकिन जितनी हवा चल रही है उतनी ही गर्मी डबल हो गई है। अंदर वैसे गर्मी लगती भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन गर्मियों के मौसम में काम लगभग अंदर ही करना अच्छा लगता है। बाहर तो ये रहता है कि बस जल्दी जल्दी धूप चढ़ने से पहले बाहर का काम निपटा ले। तो मैंने इसमें आधी कड़छी घी डाल दिया है, घी को हल्का सा गर्म किया और उसके बाद फिर हम डाल देंगे सौंफ। ये सौंफ वाले चावल खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और या फिर ये लगा लीजिए कि हमारे यहाँ के तो फेमस है ये वाले चावल। जीरा राइस और जो हम खिलमा चावल बनाते हैं ना, वो बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ, ये सौंफ वाले चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। 1 मिनट के लिए सौंफ को हम घी में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर डाल देते हैं चावल। चावल डालकर चावलों को भी घी में 2-3 मिनट भून लेते हैं और फिर डाल देंगे पानी। पानी डालकर ढककर चावलों में उबाल आने देंगे, उसके बाद फिर डालेंगे चीनी। और इसी टाइम पर ये भी आ गए थे, सुबह सुबह चले गए थे खेत। आज दूध थोड़ा सा जल्दी निकल गया था तो बस चाय पीकर ये खेत चले गए थे, मैं अपने काम पर लग गई थी। वैसे भी गर्मियों के मौसम में खेत का काम सुबह सुबह ही निपटाना रहता है। तो जी बातें करते करते खाना हमारा लगभग हो गया है, चावलों में उबाल आ गया था, तो अभी इसमें मैंने डाल दी चीनी। चीनी जैसे चावल हमने डाले हैं, पानी डाला उसी टाइम पर ना डालें, क्योंकि चावल उबलते नहीं हैं और साथ हम चीनी डाल देते हैं तो फिर वो चावल पकते नहीं हैं। पहले चावलों को उबाल लें, उसके बाद फिर चीनी डालें और फिर 2-3 सीटी लगवाकर चावलों को बना लें। अभी चावल बन गए हैं, साथ साथ मैंने तवा रख दिया है, अभी झटपट रोटियां बना लेते हैं, खाना बनकर तैयार हो जाएगा। खेत से आते हैं तो भूख थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है, पता नहीं क्या बात है, खेत का शायद वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि काम करें या ना करें, खेत जाते ही भूख बड़ी जोर की लग जाती है। तो बस अभी झटपट इनके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। वैसे खाना तो हमारा लगभग हो गया है, मीठे चावल हैं, साथ में रोटी है और अरबी की सब्जी है, और सुबह सुबह खाने में लस्सी तो रहती ही है। तो बस अभी सब ही साथ साथ बैठ गए हैं खाने के लिए।
मीठे चावल में वैसे हम तो मीठे चावल बना लेते हैं और उसमें थोड़ा-सा और घी मिक्स करके खा लेते हैं। दाल रहती है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आज मैंने दाल नहीं बनाई थी, अरबी की सब्ज़ी है उसी के साथ हम चावल खा लेंगे। और कई बार आप सब पूछ भी लेते हैं कि मीठे चावल क्या अच्छे लगते हैं खाने में। भई हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और सभी खाते हैं, सबको पसंद भी आते हैं। सबको पसंद आते हैं इसीलिए बनते हैं। तो सबका अपना-अपना खान-पान और रहन-सहन होता है। वैसे यहाँ पर बनाए जाते हैं, मेरे मायके में बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और हमारा क्या है कि शादी के बाद हमारी पसंद, नापसंद, रहन-सहन सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी मैं भी खा लेती हूँ, पहले मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अभी यहाँ पर लगभग सबकी पसंद के हिसाब से मीठे ही बनते हैं। तो दाल-चावल, जैसे दाल बनाते हैं तो मीठे चावल, और कढ़ी बनाते हैं तब भी मीठे चावल बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे हमारे यहाँ जैसे मंदिर होते हैं ना, कहीं पर भी स्वामणी या भंडारा कुछ भी होता है तो उसमें भी दाल बनाई जाती है और साथ में मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो ये प्रसाद के लिए भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, और वैसे घरों में भी बनते हैं। तो जी बस ये थी आज के खाने के ऊपर, काफ़ी डिस्कस हो गया और उसके बाद फिर हो गया हमारे यहाँ मौसम चेंज। बारिश का सा मौसम हो गया है और थोड़ी-थोड़ी बारिश आनी भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर से लाइट का टाइम टेबल चेंज हो गया है। पहले आती थी जैसे सुबह 6 बजे चली जाती थी, उसके बाद फिर आती थी 12 बजे से 3 बजे तक। 12 से 3 या 4 बजे तक आती होगी, लेकिन अभी टाइम टेबल चेंज हो गया, सुबह 7 बजे तक रहती है, उसके बाद फिर 10 बजे आती है और 2 बजे चली जाती है। तो 2 बजे कूलर बंद हो गया था और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकालना पड़ा। पर शाम को मौसम चेंज हो गया, बारिश का सा मौसम हो गया और हल्की-हल्की बारिश भी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन मौसम ठंडा हो गया। नहीं तो आज पूरा दिन हो गया गर्मी में हाल बेहाल हो रखा था। और ये हमने सरसों कल परसों साफ करी थी, अभी इसको उठाकर अंदर रख देते हैं। बाकी तो कुछ भी उठाकर नहीं रखना होता, बस एक दो सामान उठाकर रखना है, और गोश्ते वगैरह और लकड़ी वो हमारे परमानेंट अंदर रहते ही हैं, क्योंकि इस बार मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि हम लकड़ियाँ और थोड़े बहुत गोश्ते अपने अंदर रख कर छोड़ देते हैं, बारिश कभी भी आए या ना आए। तो जी बस अभी ये एक कट्टा लकड़ियों का चूल्हे के पास रखा था, ये उठा कर रख देते हैं। मौसम चेंज होता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो उठाकर हमें रखनी ही पड़ती हैं, पर ये नहीं है कि भागम-भाग लगो। पहले क्या था कि हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती थी, मौसम चेंज हो जाता है तो सारा सामान उठा-उठा कर अंदर रखना पड़ता था। अभी भगवान की दया से जगह थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखिए मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, काली घटा उठकर आई है और मौसम तो ऐसा हो गया था कि पता नहीं कितनी बारिश होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई। साथ ही हमने हमारी भैंसों को भी बाहर निकाल दिया है, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, रहते तो पंखे के नीचे हैं लेकिन फिर भी बाहर की खुली हवा की एक अलग ही बात होती है। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी देर के लिए सब बैठ गए थे बाहर, थोड़ी सी देर बातें की और फिर मैं आ गई छत पर। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी अच्छा हो रखा है और थोड़ी सी बारिश हुई है तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो थोड़ी सी देर छत पर बैठ जाते हैं। वैसे नज़ारा इतना अच्छा है लेकिन फिर भी मैं बहुत कम आती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, काम करते करते सुबह शाम का टाइम निकल जाता है, दोपहर को कौन छत पर आकर बैठता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।